नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। खबर उत्तर प्रदेश जनपद रायबरेली से है। रायबरेली महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी पहुंचे। मीडिया से खास बातचीत में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने रायबरेली महोत्सव के आयोजककर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी दौरान मीडिया कर्मी के द्वारा जब एसआईआर पर सवाल पूछा गया तो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने बड़े ही बेबाक अंदाज में बताया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने साफ शब्दों में कहा है कि एसआईआर से किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि रायबरेली के सांसद राहुल गांधी सिरफिरे हो गए हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अभी बिहार चुनाव में आप लोगों ने देखा, एसआईआर के विरोध के बाद सभी दलों के सूपड़े साफ हो गए हैं। ऐसा ही अगर ये लोग एसआईआर का विरोध करते रहेंगे तो आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश से भी उन सभी दलों का सूपड़ा साफ हो जाएगा जो एसआईआर पर विरोध कर रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने कांग्रेस पर तीखे वार करते हुए राहुल गांधी को सिरफिरा नेता कह दिया और उन्होंने कहा है कि एसआईआर से भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक का हित नहीं होगा, जबकि एसआईआर से उन घुसपैठियों का पता लगेगा जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और भारत का ही विरोध करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान होगी और उनको देश से बाहर किया जाएगा। एसआईआर को लेकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने कहा है जो मतदाता सूची शुद्ध नहीं है उसको पूरी तरह से शुद्ध किया जा रहा है और घुसपैठियों का पता लगाया जा रहा है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने बड़े ही बेबाक अंदाज में बोल दी बातें और मीडिया कर्मी को बता दिया एसआईआर के बारे में, एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में। देखिए खास रिपोर्ट, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने क्या कुछ खास कहा। मंत्री जी, रायबरेली महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, क्या चाहिए? देखिए, रायबरेली महोत्सव हमारे रायबरेली वासियों के लिए, ना सिर्फ शहर के लोगों के लिए बल्कि देहात के लोगों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट हमारे राकेश जी करते हैं और ये उनका एक तरीके से पुश्तैनी कार्यक्रम होता है जो उनके पिताजी के द्वारा ये 14वां रायबरेली महोत्सव इनके द्वारा किया जा रहा है। तो निसंदेह एक कमज़ोर लोग जो अभाव में अपने बच्चों को बड़ी दूर तक घुमाने नहीं ले जा पाते हैं, उन सब के लिए रायबरेली महोत्सव इस जीआईसी मैदान में लगा दिया जाता है, जिसमें दिन में गांव से बहुत सारे लोग आते हैं, शाम को शहर के बहुत सारे लोग आते हैं और दूर दूर के सहारनपुर का क्राफ्ट यहाँ है, भदोही की कालीन यहाँ पर है, जाने अलीगढ़ के यहाँ पर देखते हैं कप और क्या क्या सिरेमिक के सामान, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर की भी तमाम वस्तुएं यहाँ पर लोगों को सस्ते दामों में मिल जाती हैं। रायबरेली महोत्सव हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके लिए मैं राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन्होंने अपने पिताजी की यादें चिरस्थायी रखने का भी काम किया है। जो काम पिताजी कर रहे हैं तो वो ये भी कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी बहाने वो अपने पिताजी की कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, पिताजी को सम्मान दे रहे हैं और रायबरेली वासियों की सेवा भी कर रहे हैं। तो मैं अपने राकेश गुप्ता जी को और उनकी इस पूरी टीम को जो इसमें लोग लगे रहते हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उत्तरोत्तर यह रायबरेली महोत्सव ऐसे ही बढ़ता रहे और रायबरेली के लोगों के जीवन को सुखमय बनाने का काम करता रहे। मंत्री जी, एसआईआर को लेकर विपक्ष ने पूरी जनता में भ्रम फैलाया था जिसको सरकार ने पूरी तरह से दूर कर दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, एसआईआर तो बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने बिहार में पद यात्रा भी की थी इस चीज को लेकर के। बहुत सारे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ओट चोट तक कहा एसआईआर के विषय
को लेकर के, लेकिन अंततः बिहार की जनता ने स्वयं में एसआईआर के विरोधियों को जवाब दे दिया कि एसआईआर से देश का फायदा है। एसआईआर का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी मतदाता सूची बन रही है वो शुद्ध रहे, कोई ऐसा विषय ना हो जिससे निर्वाचन में कोई गड़बड़ी हो पाए, कोई आरोप लग पाए, यह विषय है। दूसरा, हमारे देश में देश के बाहर के लोग जो हमारे अमन के दुश्मन है, चाहे वो बांग्लादेश के हो चाहे रोहिंग्याज हो, बहुत सारे लोग आकर के और यहाँ के निर्वाचक नामावली में अपना नाम डलवा लिए, यहाँ के मतदाता बन गए, तो उनको यहाँ से हटाना भी है। कोई घुसपैठिया घुस न पाए और कोई घुसपैठिया हमारे देश में रह न पाए, इस उद्देश्य से ये एसआईआर का काम किया गया है, जो देश की जनता के व्यापक हित में है। एक एक नागरिक इसकी तारीफ कर रहा है। अगर कोई बुराई कर रहा है तो एक हमारे रायबरेली के सिरफिरे सांसद हैं वो, या दूसरे विरोधी दल के नेता कुछ लोग इसको बुरा कह रहे हैं, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कहे कि हमारे देश में दूसरे देश के लोग आकर के हमारे देश के संसाधनों पर अपना हक जमाएं, हमारे देश के संसाधन जो हमारे देशवासियों के लिए हैं, गाड़ी कमाई का पैसा हमारे देशवासियों को देश के उपयोग आए, ना कि रोहिंग्याज के लिए आए, ना कि बांग्लादेशियों के लिए आए। तो ये हर कोई देशवासी चाहता है कि हमारे संसाधनों पर भारत की सीमा के भीतर जन्मे पले बढ़े उन नागरिकों का ही हक हो, ना कि बांग्लादेशियों को हो, ना कि विरोधियों को। तो मैं समझता हूँ एक एक नागरिक के हक में एसआईआर था, इसीलिए पूर्ण बहुमत से बिहार में जनता ने जनादेश दिया, और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी जो एसआईआर का विरोध करेगा उसका सुपड़ा साफ हमारे देश की राजनीति से हो जाएगा।